मोर कुटवंशी वारे की, राधा रानी सरकार की, बरसाने वारी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शचलाय जगद्धिताय नारायणाय श्रुताय घोरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अतुलित बलधामं हैमिशैलाविदेहं धनुजवन कृशाणं ज्ञाननामामि गगण्यं सकल गुण निधान वानरानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं मातजातं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाकात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवान् फाळो महाशायति चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदिवक्त्रातिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखंड ब्रह्मांड नायक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मेरे बाकी बिहारी की आराधनी शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ पर मंचस्थ समस्त विप्र देवताओं को कोटि कोटि नमन। श्री गिरनारी महाराज और छील वाले दादाजी और मारेवा को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। समस्त माताएं बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, आपको व्यासपीठ से राधे राधे। पिता तुल्य बुजुर्ग जो मंच पर यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को व्यासपीठ से जय सिया राम। यहाँ पधारे जो नर नारी और सबको सीता राम हमारी। जय सिया राम, राधे राधे। आइए तन पवित्र करने के लिए 2 मिनट का कीर्तन, कथा में सीधा प्रवेश। कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
श्री राधे 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 ओ श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे ओम श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाले राधे बोलिए बाकी बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की हर हर नर्मदे। आज एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा यदि गर्व को छोड़ता है ना, तो जब उनके बच्चे आगे बढ़े, उनकी संतानें आगे बढ़े, तो इससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं हो सकती। हे राधा रानी, ऐसी कृपा करना कि इस जल को रोक दो। मैया, यदि तुम मेरी पुकार सुन रही हो तो तुम्हें बांके बिहारी की कसम है, इस जल को मत गिरने देना। और हे वरुण देव, हे पवन देव, यदि तुम वास्तव में साक्षात हो तो थोड़ा सा इस क्षेत्र को बांध दो। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। हे हनुमान जी महाराज, इस राम कथा में ये वरुण देवता है ना, बहुत व्यवधान डाल रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज मेरे ठाकुर का जन्म उत्सव है, एकादशी है, इसलिए क्षमा करना, इसको रोक दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की धन्य हो। अभी गोलोक धाम की पावन कथा, उसके साथ ही कंस की दिग्विजय यात्रा और एकादशी के व्रत के महत्व की पावन कथा मेरी प्यारी बिटिया डाली चतुर्वेदी के नाम से सुन रही थी। जरा जोरदार तालियां बजाओ। इसके पहले मैं बनखेड़ी में राम कथा कर रहा था। हमारी माँ रेवा सेवा भंडारा समिति ने आग्रह किया था कि बिटिया को बनखेड़ी में तिलक करते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे पिता ने मुझे व्यासपीठ समनापुर ग्राम से दी। सौभाग्य का विषय है कि उसी समनापुर ग्राम में इस कथा के बाद मैं कथा करने के लिए जा रहा हूं। तो वो धाम जो है ना, समनापुर धाम, वो समनापुर धाम में ही मेरी बिटिया को मैं व्यासपीठ का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। आज पावन है
बिटिया ने प्रथम बार आपके समक्ष टूटे फूटे शब्दों में कथा कहने का प्रयास किया है। इस बिटिया को ताली के माध्यम से इतना आशीर्वाद दो कि तुमको भी गर्व हो। तुम भी जब ये बढ़े ना तो तुम भी गर्व से कहो कि इस बिटिया ने मेरे गांव से, मेरे घर से मेरी कथा, भगवान की, ठाकुर जी की कथा का शुभारंभ किया है। मुझे भी गर्व है, उसे भी गर्व होगा। जरा जोरदार ताली बजाकर उसका स्वागत करें। धन्यवाद। बेटी, आपको यहाँ बैठना हो तो बैठ सकती हो, और जाना चाहो तो चले जाओ। अच्छा जाना, चलो। बोले बांके बिहारी लाल की। आज मैंने अपनी इस व्यासपीठ का, पिताजी ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया था और मैंने हमारी बिटिया को उत्तराधिकारी बनाया है। जैसे टूटी फूटी सेवा, इसको मैं वृंदावन पढ़ने के लिए भी भेजूंगा, और जब आएगी ना कथा करने के लिए तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा और खूब सुंदर सुंदर कथाएं करेगी। अभी जो है बिटिया कथा सुना रही थी, इस बिटिया ने गर्ग संहिता से आधारित कथा सुनाई है। मेरी बिटिया ने श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ भी कर चुकी है। नर्मदा पुराण की कथा भी उन्होंने मूल पाठ के माध्यम से ठाकुर जी को सुनाई है। गर्ग संहिता की कथा और देवी भागवत पुराण की कथा। कहने का मतलब कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया, हम तो भाई खट्टी सड़ी वाली बेर हैं, लेकिन विश्वास दिलाता हूं इस व्यासपीठ से, मेरी बिटिया आपको वो सब चीज सुनाएगी जो कभी आप लोग दूसरों के मुख से सुनते थे। अच्छा काम कर रहा हूं ना मैं? अच्छा काम कर रहा हूं भैया? सही बताओ, अच्छा काम कर रहा हूं? ताली बजा के बता दो। हाँ, और एक नहीं, दोनों बेटियों को मैं कोशिश करूंगा उनके दिल और दिमाग पर ऐसे बीज बो दूंगा कि वो जब पुष्प खिले तो कहीं पर भी वो फूल लगे हों, आपके घर तक, आपके ग्राम तक उस पुष्प की खुशबू आना चाहिए। राधे राधे। धन्यवाद। आप लोगों का ऐसा ही आशीष, प्यार, स्नेह हमको मिलता है और हम सहजता में यहाँ दौड़े चले आते हैं, पूरा घर द्वार परिवार छोड़कर। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि समनापुर ग्राम महान, हे समनापुर ग्राम महान, जपे जा राधे राधे। 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 राधे। जब तुम बाड़ी खो जइयो, श्री राधे राधे कहियो। जब तुम बाड़ी खो जइयो, तुम श्री राधे को कहियो। जब तुम बाड़ी खो जइयो और राधे राधे कहियो। जब तुम बाड़ी खो जइयो और राधे राधे कहियो। बुला लो अपने राम, जपे जा राधे राधे। बुला लो अपने धाम, जपे जा राधे श्री राधे। समनापुर ग्राम महान, जपे जा राधे राधे। समनापुर ग्राम महान, जपे जा राधे श्री राधे। एक बार समनापुर गांव के लिए ताली बजा दो। बड़ा पावन पवित्र गांव है।
बिटिया ने स्टार्टिंग में ही कहा था, शुरुआत में ही कहा था, जिस गांव में गोलोक धाम, जिस गांव में गाय हो, उस गांव के लोग उन गायों की सेवा करते हो, वो गांव वास्तव में बंदनी होता है, प्रणाम करने योग्य गांव है। हाँ, ये मत सोचना कि गुरुजी ऐसे ही हर बार बड़ाई करते रहे, नहीं, आप उस योग्य है, आपका गांव उस योग्य है, इसलिए तो अपन समनापुर ग्राम महान है। हाँ। और जब समनापुर ग्राम महान हो गया तो उस गांव के लोग तो बहुत ही महान है, परम महान है। देखो इतनी कीचड़ होने के बावजूद भी मेरी प्यारी प्यारी बेटियां कहाँ बैठकर कीचड़ में पनी पर बैठकर कथा सुन रही, जरा जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। हाँ, धन्यवाद बेटा आप लोगों को, सभी माताओं बहनों को, सभी को धन्यवाद। ये कथा इतिहास रचेगी। आइए पावन कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित नीची मुंडी करके बड़े ध्यान से कथा का श्रवण कर रहे हैं। हे भगवान, सुना है बड़े बुजुर्गों पर तो भगवान की परम कृपा बरसती है, लेकिन भला एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले कभी बालकों पर भी की कृपा, कभी पशु पक्षियों पर, जीव जंतुओं पर ठाकुर ने कृपा की है? बोले हाँ। राजन, मैं तुमको एक ऐसी पावन कथा सुना रहा हूं जिसमें जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों के ऊपर ठाकुर ने कृपा की है। ध्यान पूर्वक सुनो। त्रिकुट नाम का एक पर्वत है, चारों ओर क्षीर सागर से वो घिरा हुआ है। उसकी जो लंबाई चौड़ाई वो 10,000 योजन है। उस पर्वत का शिखर जो वो सोने जैसा दमकता रहता है, सोने जैसा, जैसे ये हमारी सिंहासन दमक रही है ना, सोने जैसी। सोने, चांदी, लोहे की से बना हुआ है। उसके पास एक उद्यान है और उस उद्यान के ही समीप, उसी के पास में एक जलाशय है। उस जलाशय में एक मगर रहता है और उस त्रिकुट पर्वत पर एक हाथी है जो 10,000 परिवार के साथ भ्रमण करता रहता है। एक दिन वो हाथी अपने परिवार के साथ उस जलाशय में स्नान करने के लिए आया और जैसे ही वो स्नान करने के लिए आया तो उस मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। अब दोनों में युद्ध होने लगा। इधर मगर जल में खींचती हाथी को, हाथी धीरे से ताकत लगाकर बाहर को निकलने की कोशिश करने लगा। इसने अपने बच्चों को चिल्लाया हाथी ने, अरे भैया, इतना बड़ा परिवार है, आज मैं विपत्ति में फंस रहा हूं, ये मगर मुझे जल में खींच कर ले जा रहा है, आप थोड़ी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। हाथियों का झुंड दौड़कर आ गया। बहुत युद्ध होने लगा, उधर मगर अकेला और इधर हाथी का पूरा परिवार। ये बाद में वो ये युद्ध थोड़ा बहुत नहीं चला, 1000 वर्ष युद्ध चला। हाथी का पूरा परिवार उस हाथी को पूंछ में बांध के लपेट के हाथी को खींचता, हाथी एक धनुष पीछे आता और मगर जो एक झटका देता हाथी को 10 धनुष खींच के जल में ले जाता। युद्ध पे युद्ध चलते रहा। दिन व्यतीत हो गए, वर्ष व्यतीत हो गए। सब परिवार वालों ने सोचा कि भैया जो तो बचने वालों नहीं है, इसको छोड़ो। पूरे परिवार के लोगों ने नाती पोता बहू मोड़ा मोड़ी सब छोड़ छाड़ के और जाकर ऊपर बैठ गए। सही सांझ के मरे कब तक रोए। कहते नहीं कहावत, भैया आज मेरा कल 30 रो, भैया सही सांझ के मरे कब तक रो। अब है नहीं, कब तक दुख मनाएंगे? नहीं। पुत्रो कलत्र मित्रो नहीं ते सहाय,
कोई किसी का इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं होता। अंतिम समय आता है, राधे सब घर द्वार छोड़कर सब उसको जैसी अवस्था में, ये हाथी क्या है और गज क्या है? गज जो वो हम सब अपना नाती पोता संती ये परिवार है, और वो ग्राह जो है मगर जो है वो काल है। जब काल हमको पकड़ के खींचता है ना, तो ये परिवार है ना सब भैया क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास ले गए थे, खूब तो पैसा लगा रहा है, मरे जा रहा है कर करके, मनो लोग को मारा नहीं मिल रहा है कुछ नहीं भैया, अब तो थक गए, अब तो ठाकुर भगवान के भरोसे जिंदगी। मगर ने खींचना प्रारंभ किया, हाथी और जल्दी अंदर जा रहा है। धीरे धीरे हाथी का पूरा ये पैर डूब गए, अरे सूंड माथा डूब गया, हाथी सूंड से सांस ले रहा है। हाँ, मगर ने और झपका मारा, वहां एक कमल का पुष्प लगा था, हाथी ने सूंड से जल्दी से उस पुष्प को निकाला और मेरे ठाकुर को आवाज दी। हे भगवान, हे करुणा दया के सागर, कि मेरे दीन बंधु भगवान, हे मेरे भगवान, हे परमात्मा, हे करुणा दया के सागर, मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान, भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। अब तो परमात्मा को पुकारना प्रारंभ किया, हे भगवान, हे ठाकुर, हे करुणा दया के सागर, हे बांके बिहारी आ जाओ। मेरे दीन बंधु भगवान, भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान, भगवान गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। राधे मेरी सांस चले ना पावा, नाच क्या चले ना गाना, मेरी सांस चले ना पावा, नाच क्या चले ना गावा, मेरा जीव चले भगवान, भगवान तुम शिव जीवन कर आया, चले भगवान तुम शिव जीवन कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान, भगवान तुम दीन बंधु कर आना। हे बांके बिहारी, हे ठाकुर, ये संसार जो है ना कोई साथ नहीं देता अंतिम समय में, इसलिए तो तेरे को आखिर में हम तेरे को ही बुला रहे हैं। आज ये मगर मेरा पैर खींचकर मुझे जल में ले जा रहा है, बहुत व्यथा बहुत पीड़ा हो रही है। जब चलने की तैयारी तब घोड़ा मिले ना गाड़ी, जब चलने की तैयारी ना घोड़ा मिले ना गाड़ी, जब चलने की तैयारी तब घोड़ा
लगने की तैयारी, तब घोड़ा मिले न गाड़ी। मेरे सैया छोटे श्याम तुम नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बल्द भगवान भगवान, तुम गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। हे भगवान, ये यम के दूत है ना, ये मुझे बहुत परेशान दे रहे हैं, इसलिए मेरी बार बार विनती है आपसे। यम दूत बनाए बंदी और काया होगी गंदी। यम दूत बनाए बंदी और काया होगी गंदी। यम दूत बनाए बंदी तब काया होगी गंदी। यम दूत बनाए बंदी तब काया होगी गंदी। जाऊं मैं जब शमशान शमशान कमलन लेकर आया। मेरे दीन बल्द भगवान भगवान, तुम गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बल्द भगवान भगवान, तुम गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। अंतिम समय आता है तो अपन को सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। जो लोग देखने जाते हैं ना किसी बुजुर्ग को, माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, अपने रिश्ते नातेदारों को, वहां जाकर व्यर्थ की बात नहीं करना चाहिए। वहां जाकर उसके कान में जो पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करने के लिए जो माताएं नृत्य करना चाहती, भैया नृत्य करना चाहते, नाच सकते, कोई रोक टोक नहीं है। भगवान उसके कान में जो रोगी है, जो बुजुर्ग है, जो अपने जीवन की अंतिम सांस गिर रहा है, उसके कान में जाकर मेरे ठाकुर का नाम लेने से उसको सदगति प्राप्त होगी, आपको पुण्य प्राप्त होगा। कहते हैं जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। मेरे जान के मेरे जान के मेरे जान के गुरुदेव तुम नौकारे घर आया। मेरे दीन बल्द भगवान भगवान, तुम गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बल्द भगवान भगवान, तुम गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बल्द भगवान भगवान, तुम गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। तुम गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। तुम गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। आज ये बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है। इसीलिए तो कहा है पुत्रो कलत्र मित्रो नहीं दे सहाय। हे भगवान, हे करुणा दया के सागर, भगवान
उस समय लेटे हुए थे, मैया पैर दबा रही थी, भोजन की तैयारी हो गई थी। अचानक भगवान जाने लगे कि पूछे रमा कहाँ जाते हो नाथ, कि पूछे रमा कहाँ जाते हो नाथ, पड़ो दुख में जन कौन तुम्हारो, हा कहे दौड़ कही तब थी, जब ग्राह हनो गजराज उबारो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो, ऐसा कौन है जो तुम्हारे, ऐसा कौन सा भक्त है जो दुख में पड़ा हुआ है। भगवान ने मैया से ऊपर उधर वैकुंठ धाम में तो कहा, हाँ सोचा बहुत देर होगी, गरुड़ आएगा, बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत देर तब तक तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे ठाकुर ने गजराज की पुकार सुनते ही चक्र को याद किया, हे चक्र सुदर्शन जाओ। और आकर भगवान चक्र सुदर्शन को छोड़ा। चक्र सुदर्शन ने आके मगर का गला काटा, उसको मुक्त किया। हाथी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हे भगवान आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप शर्मई व्यापक हैं। कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर श्लोकों में उनकी भगवान की स्तुति की। भगवान चतुर्भुजी रूप में दर्शन देते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, ये गज और ग्राह कौन थे, इन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया कि इनको हाथी बनना पड़ा और इसको मगर बनना पड़ा, ग्राह बनना पड़ा। बोले एक समय की बात है, ये ग्राह जो है हू नाम के गंधर्व है, और ये गज जो है वो इंद्रदुम्न नाम का राजा है। ये अगस्त मुनि का इन्होंने अपमान कर दिया था। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया। ये नग्न अवस्था में जल में क्रीड़ा कर रहा था, जाओ मगन हो जाओ। और ये राजा इसने देखकर भी उनको संत महात्माओं का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा हाथी जैसा घमंडी बनकर खड़ा है, अहंकारी है, जा हाथी हो जा। श्राप मिलने के बाद जब इनको होश आया, अहंकार टूटा, भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे भगवान आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, कि क्षमा बड़न को चाहिए, आपको तो क्षमा करना चाहिए प्रभु। आप क्यों ऐसे क्रोधित हो रहे हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा जिस दिन तुम आपस में एक हो जाओगे, जिस दिन तुम मिल जाओगे, उस दिन तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। यहाँ पर ग्रह को तो भगवान ने सदगति दी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित चक्र सुदर्शन के लगने के पश्चात सभी को तो लगा ग्रह मर गया, लेकिन वो ग्रह भगवान के चक्र सुदर्शन पर दिव्य रूप में आकर भगवान में समा गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये हाथ जोड़कर कहने लगा, ये भगवान आपने उसका तो उद्धार कर दिया, उसका मोक्ष कर दिया, मेरा बोले शीघ्र समय है, चिंता मत कर, अब तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से मेरे ठाकुर ने, मेरे बांके बिहारी ने जीव जंतुओं पर भी कृपा बरसाते हैं। देवासुर, एक बार की बात है राजन, देवासुर संग्राम चल रहा था। उस समय बहुत युद्ध होता था, और युद्ध होते होते देवता ने आपस में विचार किया कि समुद्र मंथन किया जाए, अमृत निकाला जाए। ये भगवान जो है, सब देवताओं ने और राक्षसों ने बैठकर मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद समुद्र का मंथन का भगवान ने कहा सुनो, देवताओं को समझा दिया कि सुनो,
ये समुद्र मंथन साधारण स्थिति में नहीं होता। आप माताएं समझती हैं मई बांधती हैं, अब तो मुंह मशीन आ गई, नहीं तो हमारी बुजुर्ग माताएं जितनी भी बैठी मैंने आंखों से अभी भी बहुत सारे घरों में देखा है, अपन लोग मथानी से ऐसे करके रस्सी से बांधते हैं ना, वही है समुद्र मंथन। जब मंथन करते हैं ना तो देखो उसमें कितनी क्रियाएं होती हैं, धीरे धीरे पशु कर उठता है, फिर वो दूध और दही फटकर बिल्कुल पानी जैसा होने लगता है, फिर और लगे रहते हैं, 2-2, 3-3 घंटा लगी रहती थी मेरी माताएं। फिर उसमें से मक्खन यानी अमृत निकलता है, और वो अमृत वो जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो अमृत हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को बलिष्ठ शक्ति देता है, ताकतवर बनाता है। पांचवें मनवंतर की ये कथा है। तामस मनु के सगे भाई थे, इन्होंने समुद्र मंथन के समय बोले कैसे होगा भगवान, बोले मदराचल पर्वत को लाया जाए। मदराचल पर्वत को गरुड़ जी महाराज लेकर आए, और गरुड़ जी महाराज फिर वासुकी नाग को बुलाया। वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया। भगवान विष्णु ने समझाई दिया था, देखो मेरी बात मानत जाइयो सब देवताओं को, तुम ज्यादा होशियारी मत करिए। उन्होंने कही कैसे? अरे बोले वासुकी नाग जो है जब मंथन होगा तो उसके शरीर से विष निकलेगा, और विष अग्नि के रूप में लपटें निकलेंगी, जो उसके सामने आया जलकर स्वाहा हो जाएगा। अरे फिर क्या करें? बोले तुम तो चुपचाप रहो, मैं जैसे करूं वैसे करिए। वासुकी नाग आ गए, पर्वत से लिपट गए। जैसे ही समुद्र में छोड़ा तो वो पर्वत जो है वो समुद्र में डूबने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु भगवान प्रकट हुए, कहो क्या कारण है? बोले ये तो डूब जाएगा समुद्र मंथन। बोले चिंता मत करो। उस समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके अपनी पीठ पर उस पर्वत को ग्रहण किया है। बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप अवतार लिया भगवान। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा था, वो मदराचल पर्वत जब घर्षण हो रहा था, तो मेरे ठाकुर की पीठ में ऐसा लगता था जैसे अपनी पीठ में खुजान चले और कोई खुजा दे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम हलाहल नाम का विष निकला। सब लोग कल अपन कह रहे थे ना माता वो गोरा सांची रहता, और हमने एक गिफ्ट की भी कहा था कि आपको एक गिफ्ट देंगे सभी को। तो वो गिफ्ट जो है ना, हमारी बिटिया जो है उसको आज हमने हमारी व्यासपीठ का उत्तराधिकारी बना दिया। अब आपको यदि उसकी कथा सुनना हो तो थोड़ा जल्दी आ जाओ। हम तो कह रहे हैं 11:30 से हम तैयार थे, भैया लोग भी आ गए थे। हमने कहा आज शुभ चौगड़िया है, शुभ लग्न है, शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आज उसकी कथा आपके गांव से प्रारंभ कराइए। आधा घंटा 1 घंटा जैसा भी होगा बिटिया बोलेगी, उसके बाद फिर मैं आपको सुंदर सुंदर भगवान की कथावन चरित्रों पर ज्ञान गंगा में हाथ पकड़कर डुबकी लगवाऊंगा। आज हलाहल नाम का विष निकला मंथन से, सारी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट होने लगी। क्या करिए भैया, ये वेशभूषा अपन जो पहनते हैं ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है, ध्यान रखना। मैंने कहा भैया जब कोई हो पृथ्वी पे भूमंडल पे तो इसको जहर को खत्म करो। मैंने कहा भैया कोने मरवे की इतनी पड़ी है, ककड़िए। बोले भोले बाबा के पास चल। कहीं कहा है भोले बाबा का है? अरे कहीं वो बाबा निराला है। एक तो शमशान घाट पर पड़े रहे थे, दिन भर चिलम की जुंग में पड़े रहे थे, कपड़ा मपड़ा पहने तो नहीं है, सांप गेरुआ इत्यादि बिच्छू वगैरह लटकाए रहे थे। और बोले क्या बताएं, मित्रता भी कौन से है? भूत परीत ये उनके मित्र हैं। अपने हित से यदि कोई हित से मर जाए तो भाई कंधे पर रख कर राम राम सत्य कह के ले जाना पड़ेगा। दादा भाई के भाई लुढ़क दो तो कोई टेंशन नहीं, भाई के भाई। अगौगम प्राचीनम विघटयति पुण्यम पथयति
देवताओं ने वंदना की, भोले बाबा, हे भोले बाबा। सुनना है भजन? एक दो लाइन सुनाओ गौरा सा, यदि सुनना हो तो बताओ माताओ, तालियां बजाओ तो सुनना होगा। हाँ, ज्यादा समय नहीं है, कृष्ण जन्म तक कथा कहना पड़ेगा, इसलिए एक दो लाइन करते हैं। चलिए, बोलिए भोलेनाथ भगवान की। एगो साची बता, एगो साची बता, कैसे के करवा लो भोला से ब्याह। गोरा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे कर लो भोला से ब्याह। गोरा साची बताओ, कैसे कर लो भोला से ब्याह। गोरा साची बताओ। सच्ची तो बता, तुमने भोले बाबा से ब्याह कैसे करवा लो? गौरा मैया ने पूछी, का तुम्हें क्या तकलीफ है? हमरो पति कैसा हुए, हमें तो प्राणों से प्यारा है। तेरी पानी की चिंता तुम्हें नहीं है, पानी की चिंता तुम्हें नहीं है। अरे हमारी क्या गौरा है, पानी वानी भरने की टेंशन ही नहीं है। दूसरी पूछा था का है, अरे पानी की चिंता तुम्हें नहीं है, पानी की चिंता तुम्हें नहीं है। अरे बाबा के माथे पे लगी पाइप खूबई सपड़ो सबलाओ, खूबई मोटर चलाओ, खूबो सपनो सपनाओ, खूबई मोटर चलाओ। कैसे के करवा लो गोरा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे करवा लो भोला से ब्याह। गोरा साची बताओ। भैया भोले बाबा मानवे में बहुत फायदा है। कहीं का है, इधर तो लुप लुप बिजली आ जात है, फिर भोले बाबा के तो कोई टेंशन नहीं है, 24 घंटा जलत रहते है। कैसे? अरे लाइट की चिंता इन्हें नहीं है, ओ लाइट की चिंता इन्हें नहीं है। लाइट की चिंता इन्हें नहीं है, ओ लाइट की चिंता इन्हें नहीं है। अरे बाबा के माथे पे लगी लाल जय, खूबई चिमनी जलाओ, खूबई जनरेटर जलाओ, कैसे के करवा लो भोला से ब्याह। गोरा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे करवा लो भोला से ब्याह। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आज मेरे ठाकुर बड़ी लीला दिखा रहे हैं। भोले बाबा के पास गए हैं, भगवान आप तो संसार की सृष्टि के संहारक भी हैं, रक्षक भी हैं। बोले क्या समस्या है? बोले इस विष का कोई उपाय करिए। भोले बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो। बस भोले बाबा ने उस विष को ग्रहण किया है। ग्रहण करने के जब ग्रहण कर रहे थे तो उनको एक बात ध्यान आई, यदि ये विष इस सृष्टि में रहेगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी और मेरे हृदय में, मेरे प्राणों में मेरा राघव विराजमान रहता है, मेरा राम विराजमान रहता है। यदि मैं इसको भटक लूंगा तो मेरे राघव को तकलीफ होगी। इसलिए भगवान ने उस विष को ना तो बाहर छोड़ा और ना ही गुटका कंठ में रोक लिया। देवताओं ने उनका सुंदर नाम रखा। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। नीलकंठ नाम पड़ा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, मंथन और प्रारंभ हुआ। आज धीरे धीरे करके मंथन में से एक एक अमृत निकलना प्रारंभ हुआ।
बहुत सारी चीजें निकली, विस्तार से कथा का उतना समय तो नहीं है, इसलिए अपन को प्रणाम करते हुए अपन आगे चल रहे हैं। कामधेनु गाय निकली, उच्च श्रवा नाम के घोड़ा निकले, ऐरावत नाम का हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, परिजात नाम का वृक्ष निकला, पारिजात, अप्सराएं निकली और भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हुई, लक्ष्मी निकली। सब लोग लक्ष्मी को देखकर मोहित हो गए। लक्ष्मी ने माला ली, सब देवताओं को देखा। एक बार तो विष्णु भगवान को भी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान विष्णु को भी ठुकरा दिया, बोले ये भी कपटी है, चाहे जब अपना काम देवताओं का काम बनाने के लिए अपना वो, लेकिन घूम फिर के जब देखा कि इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्णन किया। सुरु नामक कन्याएं निकली, अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान, स्वयं विष्णु भगवान धन्वंतरी का रूप लेकर निकले। बोलिए विष्णु भगवान की, धन्वंतरी भगवान की। ये अमृत निकला, तो इस अमृत को देवता और राक्षस आपस में छीना झपटी करने लगे। जब देखा एक राक्षस उस अमृत के कलश को लेकर चल दौड़ गया, सब कहने लगे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, राक्षस अमृत पी लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने सुंदर मोहिनी मनोहर रूप बनाकर मोहिनी अवतार में आए हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। जो राक्षस अमृत का कलश लेकर भाग रहे थे उनको रोका, रोकने के बाद सबको लाइन से बिठाकर समझा बुझाकर अमृत बोले मैं तो किसी की पक्षपाती हुई नहीं, इसलिए आपको चाहिए तो अमृत मैं पिला दे रही हूं एक एक करके। पहले एक बार इनको पिलाऊंगी, फिर आपको पिलाऊंगी, फिर इनको पिलाऊंगी, फिर आपको, धीरे धीरे करके। राहु ने देखा अरे ये तो हमारे साथ छल कर रहे हैं, देवताओं का रूप बनाकर आकर अमृत पीने के लिए एक दो आ गए। राहु आया, राहु ने अमृत पिया, देवता पहचान गए रही है तो राहु है। भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन धारण किया, उसकी गर्दन काट दी, लेकिन वो उसकी गर्दन कटने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थना करने लगा भगवान मैं नहीं मर सकता, मैंने अमृत पान किया है। उन्होंने कहा ठीक है तुमको नवग्रह में शामिल कर ले रहे हैं। तो वो राहु और केतु एक ही ग्रह है, अब इनकी राक्षस क्रूर प्रवृत्ति तो भैया होती है। आज धीरे धीरे करके समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन की पावन कथा में बहुत सारे रत्न निकले हैं। इस पावन कथा को ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि कश्यप और दिति इन्होंने तब किया, भगवान से वरदान मांगा कि चय हूं तुम ही समान सुत। हे भगवान, भगवान प्रसन्न हुए इनकी तपस्या से, बोले तथास्तु, हमारे जैसा कोई संसार में दूसरा तो होता ही नहीं है, हम स्वयं तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। आज इन्होंने बावन रूप में अवतार लिया है। बोलिए बावन भगवान की। राजा बलि जो है नर्मदा मैया के घाट के किनारे नर्मदा मैया के किनारे बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ हो चुके हैं। 52 भगवान ने जन्म ले लिया है। 52 भगवान जो है वो 52 अंगुल के हैं, बटुक हैं। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। अब ये राजा बलि की यहाँ चलते हैं। बोलिए 52 भगवान की। नर्मदा मैया कर 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 बह रही हैं। आइए नर्मदा मैया को प्रणाम करते हैं। अरे मैंने तुमरे भरोसे रेवा माई, भवर में नैया डार दे। मैंने तुमरे भरोसे मेरी माई, भवर
भंवर में नैया डाल दई, मेरे तुमरे भरोसे मेरी माई, भंवर में नैया डाल दई। डार दई रे नैया डार दई, डाल दई रे नैया डाल दई, डार दई रे नैया डार दई, डाल दई रे नैया डाल दई। मैंने तू मेरे नर्मदा तू मेरे होरे बातों मेरे भरोसे मोरी माई, बबर में नैया डाल दई, मैंने तुमरे भरोसे मेरी माई, भंवर में नैया डाल दई। देवा माई की काहे की नैया बनी माया, काहे की नैया बनवाया, अरे काहे की नैया बनी माया, ओ काहे की नैया बनवाया, काहे की बनी बंदवार, बबर में नैया डार दई, मैंने तो मेरे भरोसे रेवा माई, बबर में नैया डार दई। देवा माई की चंदन की नैया बनी माया, चंदन की नैया बनवाया, चंदन की नैया बनी माया, ओ चंदन की नैया बनवाया, अमदार पतवार, बबर में नैया डार दई, मैंने तू मेरे भरोसे मोरी माई, बबर में नैया डार दई। मेरे तुमरे भरोसे मेरी माई, भंवर में नैया डाल दई। मैंने तू मेरे नर्मदा तू मेरे होरे बातों मेरे भरोसे मोरी माई, बबर में नैया डार दई, मेरे तुमरे भरोसे मेरी माई, भंवर में नैया डाल दई। मैंने तू मेरे भरोसे रेवा माई, बबर में नैया डार दई। रेवा माई की जोर से मत बोलो, रेवा माई की। हाँ ऐसा ही बोलो, कचू हमें भी लगे। हाँ उसा ही अब माताओं की खूब अच्छी आवाज आई, जरा तुम बोलियो खा पी के आ करें रेवा मैया की। एक बार और तुम बोलियो रेवा मैया की। हाँ
अब दोनों मिलकर बोले रेवा माई की। इसलिए कहलवा रहा हूं, हर घर में मैं जहां जाता हूं आप लोगों के यहाँ, सबके घर में आप लोग बड़े प्रेम से सुबह और शाम को आरती गाते हो, जय जगतानंदी मैया जय आनंद कंदी। जब आप लोग गाते हो ना, एक बात बताऊं, संगति का असर बहुत अच्छा होता है भैया। तुम जब मत कहियो गुरुजी चाहिए की बड़ाई कर देते, जब वो दृष्टांत आता है और कोई उदाहरण आता है तो वो यहां तक आ ही जाता है। पिछली कथा में हमारी धर्मपत्नी भी यहीं साथ आई थी, इस बार भी आई है। वो आरती करती थी तो बहुत सारी आरती करती थी घर पे, लेकिन तुमने तो 7 दिन रहने के बाद अब बाकी की आरती है तो कम हो गई, लेकिन जय जगतानंदी चलने लगी। ये तुम लोगों की संगति का असर है माता। अच्छी नहीं लगी बात? लगी हो ताली बजा दो। अरे तनक समझते लोग खड़े बड़ाई कर रहा हूं, जब अच्छी लग और कोई की बड़ाई करे तो जरूर ताली बजा दे। तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं, मेरी पत्नी की तो मैं खूब कर ले। पत्नी कैसी होना चाहिए? देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि पत्नी मनोरमा देहि, पत्नी मनोरमा देहि, मनोवितार सारिणी, तारिणी दुर्ग संसार सागरस कुलो। पत्नी हमको भव सागर से पार लगाने वाली होना चाहिए। इसलिए तो वो सती होती हैं। पत्नियों का जो अस्तित्व होता है वो कमजोर नहीं होता, माताओं का अस्तित्व कमजोर नहीं होता, बंधनीय है। आज भगवान वहां आए, बाबा ने भगवान जैसे ही बगीचा में आए, पूरा बगीचा 99 यज्ञ हो चुके हों, सोचो कल्पना करो, वहां पूरे क्षेत्र में कहीं दूबा तक नहीं थी, हरियाली थी ही नहीं। कोई फूल जो थे उनमें बोनी होती थी और टूट जाते थे, बोनियां भी खत्म हो गई। लेकिन बाबा ने भगवान ने जैसे ही बगीचा में अपना कदम रखा, बटुक मेरे ठाकुर बटुक स्वरूप में जब आए, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पूरे पुष्प जो थे वृक्षों पर पुष्प लग गए, पूरे बगीचे में हरियाली छा गई, सुंदर निर्मल वायु बहने लगी। सूर्य देवता ने अपनी रोशनी को प्रकाशित कर दिया। आज बाबन भगवान आए हैं। एक छोटा सा बालक लंगोट लगाए, हाथ में कमंडल, माला गले में, छत्र लेकर। जैसे ही पता चला, लोगों ने बताया, मंत्रियों ने बताया, कोई एक अद्भुत बालक आया है। अद्भुत बालक जो आया है